गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का वेदा विद ब्रिक सर यूट्यूब चैनल पर इस नई रीजनिंग स्पेशल बैच में स्वागत है। आज हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज इस चैप्टर की क्लास सेकंड क्लास है। हमने पहले जान लेते हैं कि पुरानी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू जानी, उनके अपोजिट अल्फाबेट जाने, जैसे ए जेड, बी वाई, सी सिक्स, डी डी, इवनिंग, एफ फोर, जी जी टी रोड, एच आई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन, ये जाने थे। इनके बाद हमने जाना था जैसे कि सेम सेम आए, जैसे लेफ्ट से लेफ्ट आए तो इसमें हम माइनस करेंगे, और राइट से राइट आए तो इसमें भी हमें माइनस करना है, और लेफ्ट से राइट आए तो इसमें प्लस करेंगे, और राइट से लेफ्ट आए तो इसमें प्लस करेंगे। और अगर सीरीज में लेफ्ट से पूछता है तो लेफ्ट से ही आंसर देंगे जिनकी प्लेस की वैल्यू होती है, और राइट से पूछता है तो हमें उनके ऑपोजिट देने हैं, क्योंकि राइट का पीछे से होगा। अब कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन दिया था कि आपका बन गया था ये क्वेश्चन, एक बार इसको यहाँ भी सॉल्यूशन करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं 15वां होगा? बाएं से पांचवे के, बाएं से पांचवे, इसके दाएं 15वां तो अपोजिट है, इसमें प्लस करेंगे, 5 + 15 20वां, और बाएं से 20वां लेटर कौन सा होता है? टी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। ये क्वेश्चन दिया था हमने होमवर्क में। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चार के दाएं 7वां होगा? दाएं से 4 -7, क्योंकि सेम है, दाएं से 4 और दाएं से 7, 4 - 7 -3 करेंगे। -3 के लिए क्या करना है? देखो, जैसे ये अपनी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, ए बी सी डी, तो इसमें और इधर बनाते हैं। रुको, ए से जेड जेड तक अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो फिर से ए बी सी, और दाएं से 4 किधर हो जाएगा? इधर 1 2 3 4 बाय एक्स डब्ल्यू, दाएं से 4 कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यू। अब इसके दाएं 7, कौन सा हो जाएगा? इसके दाएं 7 1 2 3 4 5 6 7, इसके दाएं 7 हो जाएगा डी। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड से है। अब इसे जल्दी कैसे निकालेंगे? तो क्या 26 में से 3 घटाएंगे, 26 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 23, और 23वां लेटर कौन सा होता है? डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू नहीं देना है इसमें, डब्ल्यू का अपोजिट देंगे, डी। इसका आंसर डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि इसने दाएं से पूछा है, दाएं से। अगर बाएं से कहता तो इसका आंसर डब्ल्यू होता, लेकिन इसमें पूछा है दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। तो बेसिक मेथड से ऐसे होगा, लेकिन इसमें टाइम लगे है, और बिल्कुल जल्दी करना है तो ये इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है, इसे इंग्लिश में भी सोल्व करके देखते हैं। तो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। विच लेटर विल बी सेवंथ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? तो हमें इंग्लिश में पीछे से पढ़ना है इसे। राइट एंड से फोर्थ, और इसके राइट में 7th, इसका भी -3, 26 - 3 23, और लेफ्ट से 23 कौन सा होता है? डब्ल्यू। लेकिन राइट से कौन सा हो जाएगा? इसका अपोजिट, डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? दाएं से 10वां और इसके बाएं 20वां, उसमें प्लस करेंगे 30। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में तो 26 लेटर होते हैं, तो 30वां निकालने के लिए हमें क्या करना है? 26 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है,
तो यहाँ पे लिख देंगे 26 + 4। अब यहाँ तक तो एक बार अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी हो गई अपनी। तो आगे 4 डी, और कहाँ से पूछा है ये? दाएं से 10वें के, डी दाएं से, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, क्योंकि इसमें पूछा है दाएं से, इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के, दाएं 4 के, बाएं 3 होगा? अभी तक तो हम 2 कर रहे थे, उसमें 2 बार प्लेस की वैल्यू दे रहा था, लेकिन इसमें 3 बार दी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले से बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहले अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लेते हैं, ABCD। अब इसमें कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 6 के, तो इसका बाएं कौन सा होता है? जो हमारा बायां वो इसका बायां, और जो हमारा दायां वो इसका दायां। तो ये इसका बायां छोर है और ये दायां छोर। अब क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 6? बाएं से 6 कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4 5 6, बाएं से 6 ये। अब इसके आगे इसके दाएं 4, दायां किधर होगा? इधर। तो इसका दाएं 4, 1 2 3 4, दाएं 4 हो जाएगा जे। अब इसके बाएं 3, फिर से बाएं चलना है, बाएं इधर 3, 1 2 3, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जी। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व हुआ है। अब इसे जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी सॉल्व करने के लिए इसमें पहले क्या दिया है? बाएं से 6, तो बायां को रेफरेंस मान लो। जैसे बाएं बाएं से 6, तो बायां अपने रेफरेंस मान लिया। और इसके दाएं 4, दायां इससे अलग है, बाएं से दाएं अलग है, तो उसमें +4 कर देंगे। अब पूछा है फिर से बाएं 3, बाएं 3 इसके सेम है, इसमें -3 करना है जी। और फिर ये से करेंगे तो 6 + 4 10, 10 में 3 गए तो 7, और 7वां लेटर कौन सा होता है? जी। और बाएं से 7वां जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। इसे इंग्लिश में भी सोल्व करके देखते हैं। अंग्रेजी, विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द राइट ऑफ, 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब इंग्लिश में पीछे से पढ़ना है, तो लेफ्ट को इसका रेफरेंस मानते हैं, और पीछे से कितना दिया है? 6th। अब इसके राइट में 4th, राइट इससे अलग है तो प्लस करेंगे। फिर इसके बाद लेफ्ट टू द थर्ड, लेफ्ट सेम है तो 3, क्या आ जाएगा? 7, और लेफ्ट से 7 कौन सा होता है? जी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं 4 होगा? अब इसमें क्या है? बाएं से 7वें के, तो बाएं को रेफरेंस मान लो, यहाँ पे बाएं को रेफरेंस मान लिया, बाएं से 7वें के, और इसके दाएं 6, तो 7 + 6। अब इसके दाएं 4, तो ये भी प्लस होगा क्योंकि ये अलग है, 4 4 10 और 7 17, 17वां लेटर कौन सा होता है? क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू, क्यू इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ, 6th टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब लेफ्ट हैंड से कितना पूछ रहा है? 7, तो लेफ्ट हैंड से 7, और उसके बाद राइट से 6th, और इसी के राइट में 4th, तो ये लेफ्ट से पूछा है, तो लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17 कौन सा होता है? क्यू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के, बाएं से 6 के, अब इसके दाएं 5वें के, दाएं 4 के, बाएं 3 होगा। अब इसमें 4 बार दिया है, तो हमें पता है 4 बार दिया है या 3 बार, इससे और भी अधिक बार दे देगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बाएं से 6, तो बाएं को रेफरेंस मान लेंगे, बाएं से 6, फिर इसके दाएं 4, दाएं 5, फिर इसके दाएं 4, ये अलग है दाएं 5,
तो प्लस करेंगे, दाएं 4 भी अलग है तो प्लस करेंगे। अब बाएं 3 ये सेम है, देखो बाएं को रिफरेंस माना, इसके सेम है बाएं, तो इसमें माइनस करेंगे। 4 5 11, 11 4 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, और 12वां कौन सा चाहिए, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बाएं से, बाएं से 12वां कौन सा होता है, एल, एल इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे इंग्लिश में भी सॉल्व करते हैं। अब इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। लेफ्ट हैंड से कितना है, लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ, लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ ले लिया, लेफ्ट लेफ्ट को रेफरेंस मान लिया, इससे सिक्स्थ। अब इसके आगे फिफ्थ, राइट ऑफ फिफ्थ, और इसके फिफ्थ चलना है राइट में, राइट इससे अलग है तो इसमें प्लस होगा। अब आगे इसके आगे पूछा है फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ भी राइट में है इससे अलग है, ये भी प्लस होगा। अब उसके बाद थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड इसके सेम है तो इसे प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 12, और 12 कौन सा निकाला है अभी, एल, एल इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करती है। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, दाएं 6 के, बाएं 5 के, बाएं 4 होगा। अब इसे भी इसी की तरह करना है सॉल्व, जैसे ये किया था। तो इसमें पहले रेफरेंस क्या मान लेंगे, दाएं से 10, तो दाएं को रेफरेंस मान लिया इसमें, और इससे 10वां, फिर इसी के दाएं 6 तो माइनस करेंगे, फिर बाएं 5 है तो प्लस करना है इसमें, उससे बाएं 4 तो प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें रेफरेंस क्या माना है, दायां। और देखो ये दायां इसलिए माइनस किया, ये बायां है इसलिए प्लस करना है इसमें, और ये भी बायां है इसलिए इसमें भी प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 तो 4, 4 और 5 9, 9 4 13, 9 4 13, और 13वां लेटर कौन सा होता है, एम। लेकिन इसमें एम आंसर देने की गलती मत करना, क्योंकि इसने कहाँ से पूछा है, दाएं से, और दाएं से 13 कौन सा होता है, एम का अपोजिट, और एम का अपोजिट कौन सा होता है, मैन, यानी कि एन, एन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एन, एन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गया, अभी तक हमने उनके प्लेस की वैल्यू निकालना देखा था, लेकिन ये ठीक बीच में पूछ रहा है, बिल्कुल सेंटर में, मिडवे। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, पहले इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिया है, बाएं से 4, बाएं से 4 और बाएं से 18, और बाएं से 18 दिया है। बाएं से 4 कौन सा होता है, डी, और बाएं से 18 आर, डी और आर। तो इनके बीच में, अब इनके बीच में कितने लेटर आते हैं देखते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब इनके बीच में तो इतने सारे लेटर आते हैं, इतने, ये सभी तो इनके बीच में है, लेकिन इनमें से ठीक बीच में कौन सा होगा, तो देखो ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, और जे से एल कट गया। कौन सा बचा, कौन सा बचा इसका, के। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, के। इंग्लिश में भी देखते हैं, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन टू द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से फोर्थ डी हो जाएगा, और फिर एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से 18 आर हो जाएगा। तो इनके बीच में कौन सा आया, के, किसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो था बेसिक मेथड से। वैसे विदाउट पेन एंड सॉल्व, पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, इसे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना है, हमें इनका एवरेज निकाल देंगे, इन दोनों का एवरेज। अब इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, इनके प्लेस को जोड़ देंगे 4 और 18 को, 4 + 18 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 22, 22 से 2 का भाग देंगे तो 11, और 11वां लेटर कौन सा होता है अपना, के।
और यहाँ पर भी कौन सा आया था के। तो ये ऐसे करेंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलो एक चीज बताओ, अप्रैल और दिसंबर इनके बीच में कौन सा महीना आता है? तो अप्रैल कौन सा होता है? अप्रैल होता है 4th महीना और दिसंबर 12, तो 4 + 12 16/2 8, और 8वां कौन सा होता है? अगस्त। तो इनके बीच में कौन सा महीना आ जाएगा? अगस्त। ऐसे ही ये निकाला इनके बीच का अक्षर, मतलब इनका एवरेज निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से 6, 6 प्लस बाएं से 20। अब इनके बीच में करने के लिए इसे प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। 20 और 6 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो 13। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? 13। और 13वां लेटर कौन सा होता है? एम। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। बाएं से 13वां कौन सा होता है? एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। इन्हें इस प्रकार सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से? अभी कहाँ से पूछ लिया? दाएं से। अभी कहाँ से दे रहे थे हम आंसर? बाएं से, लेकिन इसमें कहाँ से देना है? दाएं से। दाएं से आंसर देने के लिए क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 और दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? तो पहले इन्हें प्लस करेंगे। तो दाएं से 4, पहले इसमें दाएं को रेफरेंस मान लेते हैं। दाएं से 4 और दाएं से 16, तो इनके ठीक बीच में निकालने के लिए क्या करना है? इनका एवरेज निकालेंगे। तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20। 20 में से 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। और 10वां लेटर कौन सा होता है? जे। लेकिन इसका आंसर हमें जे नहीं देना है, क्योंकि इसने पूछा है दाएं से, और दाएं से आंसर देने के लिए क्या करना है? जे का अपोजिट, जंगल क्वीन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से 3 और दाएं से 21वें के ठीक बीच में होगा? दाएं से 3 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और 12वां लेटर कौन सा होता है? एल। लेकिन इसका आंसर एल नहीं देना है, एल का अपोजिट देंगे। तो एल का अपोजिट कौन सा होता है? ओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। 22वें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओ। और इसका आंसर कौन सा आया था? क्यू। तो इस प्रकार से हमें ये बीच का निकालने के लिए इसमें एवरेज निकालने की जरूरत है। बस इसका एवरेज निकाल लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये आया है अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा कौन सा होता है? सी। और फिर क्या कर रहा है? दाएं से चौथा, राइट से चौथा। राइट से चौथा कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यू। लेकिन ये अलग अलग दिया है, ये लेफ्ट से दिया है, ये राइट से दिया है। तो पहले हमें इन्हें सेम करना पड़ेगा। तो या तो इसे राइट में ले जाओ या इसे लेफ्ट में ले जाओ। फिर राइट से 4 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? लेफ्ट से हो जाएगा 23। कैसे हुआ? 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ पर 27 के लिए इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज में 26 लेटर होते हैं, इसमें एक जोड़ के घटाएंगे तो इसका अपोजिट अल्फाबेट की वैल्यू निकल आएगी। तो लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23, तो क्या करेंगे? 23 + 3/2, 26/2, 13 आ जाएगा। और 13वां लेटर कौन सा होता है? एम। अगर इसमें अलग अलग दिया है ना तो उन्हें भी सेम बना के सोल्व कर लेंगे, बस इन्हें इस प्रकार से सोल्व करना है। ऐसे ये विदाउट पेन एंड पेपर बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अब इन्हें भी सेम बनाना पड़ेगा। कहाँ से दिया है? बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 4 और ये वाला दिया है राइट से 5, राइट से 5। तो इसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? 27 में से 5 घटा देंगे तो इसकी लेफ्ट से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। ये हो गया लेफ्ट से। तो 4 + 22/2, 22 और 4 26, 26/2 कितना हो जाएगा? 23, 13। तो इसका आंसर 13वां कौन सा हो जाता है? एम।
और इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम। जैसे इनके बीच को प्लेस, इसे राइट में भी बदल के करते हैं एक बार। ये इसका दूसरा मेथड हो जाएगा। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, अब क्या दिया है? लेफ्ट से 4 और राइट से कितना दिया है? 5। तो इसे लेफ्ट से बदल लेते हैं। इसे राइट, लेफ्ट है, इसे राइट में ले आते हैं। तो राइट में ले आने के लिए करेंगे 27 में से 4 घटाएंगे, 27 में 4 जाएंगे तो 23, और 23 और 5 बटे 2, इनका एवरेज निकल आएगा 28 बटे 2, 14। 14 वाला लेटर कौन सा होता है? एन। लेकिन अब कहाँ से पूछ रहा है ये? राइट से, क्योंकि हम दोनों को राइट में ले गए, और राइट से 14 का कौन सा होता है? एन का अपोजिट एम। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, अब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस हमें इन्हें विदाउट पेन एंड पेपर जल्दी सॉल्व करना होता है। सॉल्व तो इन्हें कोई भी कर लेगा, ये बिल्कुल बहुत हल्के लेवल के, बेसिक लेवल के आते हैं। बस इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? स्पीड। देखते हैं, बाएं से 3 और बाएं से 18, इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 18 बटे 2, 18 और 3 21 बटे 2, इनसे काटेंगे तो कितना आएगा? 10.5। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ऐसा लेटर तो कोई होता ही नहीं है जिसका प्लेस की वैल्यू 10.5 हो। तो या तो ये 10वां होगा या 11वां होगा। 10वां कौन सा होता है? जे, और 11वां कौन सा होता है? के। पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, आई, सेकंड ऑप्शन एल, थर्ड ऑप्शन एम, और फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें नन। अगर इस प्रकार से दिया हो तो हमें इसमें नन वाले को करेक्ट करना है। अगला, अगर इस प्रकार से दिया हो, जैसे उसमें आई सेकंड में, जे थर्ड में, के और फोर्थ में, जे एंड के, और जे एंड के दोनों दिया है, तो इसमें जे और के को छोड़ते हुए जे एंड के को राइट करेंगे। और अगर किसी ऑप्शन में अकेला जे दिया है तो जे को राइट करेंगे, और अकेला के दिया है तो के को राइट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो बाएं से 4 प्लस बाएं से 19, इनका एवरेज निकालेंगे। 19 और 4 23 बटे 2, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.5, 11.5 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? पहले तो 11वां देखते हैं और 12वां देखते हैं, क्योंकि ये 11 और 12 दोनों के बीच का लेटर है। 11वां लेटर कौन सा हो जाएगा? के, 12वां एल। तो ये इन दोनों में से अगर एक आए तो या के आए तो के देना है आंसर, अगर एल आए तो इसका आंसर एल देना है, और अगर दोनों आए तो दोनों देना है। और अगर ऐसा आए ये दोनों नहीं दिए हो, फिर अगर क्वेश्चन में लिखा हो नन ऑफ दीज, तो नन टिक करना है। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 6 होगा? अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अभी तक हमने 8 तरह की सीरीज पढ़ी थी, जैसे ए से जेड तक, जेड से ए तक, इवन सीरीज, ऑड सीरीज, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, मिक्स्ड सीरीज, और उसमें फर्स्ट हाफ को उल्टा कर देता है, सेकंड हाफ को उल्टा कर देता है, या फिर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को उल्टा कर देता है। तो अभी तक हमने पहली सीरीज पढ़ी थी जिसमें हम ए से जेड तक के सभी अक्षर को पढ़ रहे थे। अब ये दिया सेकंड तरह की सीरीज, उसे उल्टी कर दी, उस अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा कर दिया है, जैसे जेड से, अब ये दिया है जेड से एक ही ओर। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 6? तो अब इसका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां तो हमारे अकॉर्डिंग ही रहेगा, जिसका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड, ये इसका बायां छोर है और ये इसका दायां छोर। उसमें पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। इसे कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 6 होगा? अब बाएं से चौथा चलते हैं, पहले जेड, इसके बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, और देखते हैं। अब बाएं से चौथा चलना है,
बाएं से चौथा चलेंगे। ये कौन सा हो जाएगा? बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा? W। अब इसके दाएं 6, इसके दाएं 6 और चलना है। उसके दाएं 6, 1 1 2 3 4 5 6, इसका Q, तो दाएं से छठा Q हो जाएगा। बेसिक मेथड से तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसे बिल्कुल इजी विदाउट पेन पेपर जल्दी सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना है? बाएं से चौथा 4 और दाएं से 6, तो 4 + 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग दिया है, बाएं से चौथा और दाएं से 6, तो 6 और 4 10। और 10 वाला लेटर कौन सा होता है? J। लेकिन अब इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है तो हम भी से उल्टा कर देंगे। तो Z का अपोजिट कौन सा होता है? वो J का अपोजिट Q, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? Q। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Q। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, विपरीत क्रम यानी कि Z से एक ही ओर, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? ठीक है, तो दाएं से 17वां और इसके दाएं 7वां लेना है। 17 - 7 कर देंगे, क्योंकि दोनों दोनों दाएं से दाएं की ओर दिए हैं। जब दोनों सेम दिए होते हैं तब हमें क्या करना है? इनमें माइनस करना होता है। और आपको ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हो ना, तो पहले की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, उन्हें देखना, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। 17 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 वाला लेटर कौन सा होता है? J। और इसका आंसर J ही रहेगा, क्योंकि इसने पूछा है दाएं से, और इधर से ये से Z की ओर, तो 10 वाला लेटर कौन सा होता है? J। तो इसका आंसर हो जाएगा J। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5वां होगा? अब दाएं से है, और फिर उसके बाद बाएं से दिया है, अलग अलग दिया है, तो उसमें प्लस करेंगे। दाएं से कितना दिया है? 4, और बाएं से 5, तो 9। और नवा कौन सा चाहिए? दाएं से नवा कौन सा हो जाएगा? दाएं से इधर से, लेकिन इसमें इधर से कौन सा दिया है? A B C D ऐसे दिया है, तो इसमें नवा कौन सा हो जाएगा? I। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे I। इसे इंग्लिश में भी सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में सॉल्व करने के लिए इसे पीछे से पढ़ते हैं। तो 4th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट एंड, राइट से 4th, और इसके लेफ्ट में 5वां, लेफ्ट में 5वां, तो प्लस कर देंगे, तो नवा, और नवा कौन सा हो जाता है? राइट से I। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? दाएं से 17वें के दाएं 7वां, तो इसमें माइनस कर देंगे, और दाएं से 10वां कौन सा हो जाएगा? J, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अब उल्टी लिखी जा रही है, जिसमें दाएं से 10वां हो जाएगा J। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं होगा? अब इसमें बाएं से पूछा है, तो पहले बाएं को रेफरेंस मान लेंगे। इसमें बाएं से चौथा और इसके दाएं 6, तो प्लस करेंगे, अलग अलग दिया है। अब देखो, बाएं से बायां दिया होता है तो माइनस करना है, दाएं से दाएं तो भी माइनस करना है, लेकिन इसमें दिया है बाएं से दाएं, तो इसमें प्लस करेंगे, और दाएं से बाएं दिया होगा तब भी प्लस करेंगे, तो इसमें 4 + 6 कितने हो जाएंगे? 10। बाएं से 10 कौन सा होता है? J। लेकिन इसका आंसर अब J नहीं देना, क्योंकि इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा लिखा जा रहा है, तो इधर से 10 कौन सा हो जाएगा? Q। J का अपोजिट Q। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लेकर जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं 5 के बाएं 2 होगा? अब इसमें फिर से वही कर दिया, 3 बार पूछ लिया, वैसे हम 2 बार पूछ रहे थे, अब 3 बार। बाएं को इसमें रेफरेंस मान लेंगे, तो बाएं से 3, इसके दाएं में 5 दिया है, फिर से बाएं -2 कर देंगे, 3 + 5 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और बाएं से 6 कौन सा होता है? F। लेकिन इसका आंसर F नहीं होगा, क्योंकि अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज उल्टा चल रही है, और उल्टी चलेगी तो मैं इसका F का अपोजिट देंगे U, तो इसका आंसर हो जाएगा U। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, 1 मिनट में, यहाँ से नई सीरीज शुरू हो गई, E1 सीरीज, तो इस सीरीज को हम कल से पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आपको ये दो सीरीज़ अपोजिट सीरीज़ और वो शुरू की स्टार्टिंग सीरीज़ ये पढ़नी है और इनका रिवीजन करके आना है। फिर कल से हम ये इवन सीरीज़ और ऑड सीरीज़ पर पढ़ेंगे। और अगर आपने पहले की 2 क्लास नहीं ली हो तो उन्हें ले लेना।